ये विशाल चौराया। ये प्रकाशन। मैं थोड़ी खेल रही हूँ। कौन खेल जाता है? भाई कह रहे हैं। हाँ मैं हाँ, बताओ। मैं सुन जाऊँ ज्ञान का मैं वो जाऊँ अरे ज्ञान के इसमें चाहते हैं कौन मना करे? मैं कोई मना कर रही है कि ज्ञान को लाओ लाओ नागरिकना संभव हो देना तो और यही संदेश आज सब मानव यो भक्त सब पे यो सागर जो सा सबको मुखार व्यक्त बाटा यही सब संदेश के लिए ऐसा दास बनी यही शब्द बाटा हजूर को आशीर्वाद सदगुरु भगवान को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता साथ संगत जी प्रेम ले भरनोज धन निरंकार जी साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी यहाँ जहाँ सेवा पे बैठी है तो सामने पिलर्स पे बहुत सुंदर ये लाइट्स नजर आ रही है जो इस पूरे ग्राउंड को चमका रही है, रोशन कर रही है। और इसके साथ ही जो आप सारे यहाँ बैठ के या नमस्कार की कतारों में नजर आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है एक सन एक सुंदर दिया है जिसमें सदगुरु। तन्हाई में एक दिन बैठे बैठे उसने बादशाह सलामत से जाकर के गुजारिश करी, कहा जानो मान की अगर हिफाजत हो तो एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक इल्तिजा करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा बोलो क्या बात है? कहा बादशाह सलामत एक आखिरी मौका मांगता हूँ, इस बार अगर को मैं आपको खुश करने में वहां से निकल पड़ा, जो एक वाहिद एक द्वार था उस शहर में आने के लिए जहां से बादशाह की सल्तनत आरंभ होती थी, वहां जाकर के उसने कुछ बहरूप बना लिया, कुछ पगड़ी बांध ली, कुछ थोड़ी सी इधर उधर तब्दीली चेहरे में कर ली, बाल बढ़ा लिए, कुछ दाढ़ी लगा ली और एक वस्त्र पहन करके सूफी की तरह वहां बैठ गया और एक ही नाम जुबान पर सिर्फ अल्लाह, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ ईश्वर और कुछ नहीं। जो भी वहां से गुजरते वो देख बादशाह सलामत 2 मिनट रुकिए, उसने जो तब्दीली करी थी चेहरे में से वो हटाई, दाढ़ी बाल हटाए, अपनी पग हटाई। बादशाह सलामत देख करके हैरान हो गया, कहता है कि आप है? मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं पाया। मैं भी अपने वादे का पक्का हूं। बादशाह सलामत कहता है मैंने आपसे वादा किया था जो चाहिए दे दूंगा, मांगो जो चाहिए या बादशाही चाहिए। अब जो जवाब उस सत्संग जी फकीर ने दिया वो मेरे जीवन में आत्मचिंतन आत्ममंथन ला सकता है। वो फनकार कहता है कि बादशाह सलामत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है। बादशाह कहता है कि क्या मिल गया तुझे? तू तो कंगले का कंगला ही है, तू कह रहा है तुझे सब कुछ मिल गया, क्या मिल गया तुझे? अरे ये सब तूने किया था, ढोंग जो किया था वो तो इसीलिए किया था ना कि कुछ पैसे मिल जाए, कुछ तेरी वाहवाही हो जाए। तू अभी तो कंगले का कंगला ही है, तुझे कुछ तो मिला नहीं, तू कैसे कह रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया? जो बात बड़ी मार्मिक उस सत्संग जी फनकार ने संपर्क में मैं आ जाऊं, सच्चे पातशाह ने कल भी कहा, फिर वो ढोंग नहीं, फिर वास्तविकता में मेरा आत्ममंथन अगर हुआ है तो मेरे रोम रोम से फिर इनकी शिक्षाएं बहेगी, फिर मेरी आंखों से प्रेम बहेगा, फिर मेरी जुबान से मिठास बहेगी, फिर मेरे व्यवहार में इनकी झलक दिखाई देगी। फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई साहब आप 7-8 दिन थे नहीं, कहीं गए थे क्या? हाँ जी हम समागम पर गए थे। फिर वो पूछता है भाई साहब ये समागम क्या होता है? यकीन जानना हम में से बहुतों के पास ठीक ठीक उत्तर नहीं होता है। फिर मैं कह देता हूँ कि विशाल प्रांगण था जी, लंगर में जो दाल बनी थी लाजवाब थी, प्रदर्शनी तो 3D की थी, और पब्लिकेशन में कमाल की टी-शर्टें बॉटलें आई हुई थी। फिर वो पूछता है भाई साहब ये समागम क्या होता है? यकीन जाना मेरे पास ठीक ठीक जवाब नहीं होता, क्योंकि मैंने आत्ममंथन मेरा किया ही नहीं कि मैं क्यों यहाँ आया, इन्होंने क्यों मुझे अपने चरणों से जोड़ा। अध्यात्म के आप ये महक यानी कि जहाँ जाओगे वहाँ महक भी तो दोगे, कि भले ही ये आवाज़ ये लाउड स्पीकर्स की इन कुछ सैकड़ों एकर्स के बीच में है, लेकिन जो जो एक इसका मैसेंजर है, जो जो भी यहाँ से जाता है, एक एक भक्त महात्मा, चाहे वो दफ्तरों से आया है, चाहे कारोबार से आया है, या ही तो अंश हूँ मैं, तेरा ही तो वंश
भाव से इतनी भीड़ के अंदर भी अपने मन को स्थिर करके बैठा है, इसका मतलब वो कुछ मतने का प्रयास कर रहा है, मतने का प्रयास कर रहा है और उसे जरूर निकलेगा। इन्होंने आशीर्वाद दिया है, निकलेगा, जरूर निकलेगा। और क्या निकलेगा? इतनी भीड़ के बावजूद क्या निकलेगा? स्थिर मन। जो शांत होकर के बैठेगा उसका मन शांत हो जाएगा। स्थिर मन, सहज जीवन, वो शांत 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 होता चला जाएगा। इसीलिए तो निंगारी मिशन बार बार कहता है, मानव को मानव हो प्यारा लौना है। आपके ऊपर सदगुरु ने उम्मीद करी है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी फरमा रहे हैं, दुनिया में गिनती हो अपनी। अरे गिनती तो हो आ रही है और साथ संगत की भी बहुत याद आ रही है, तो दिल उदास भी हो जाना कई बार और ये ध्यान में आना कि सच्ची सदगुरु जितना संगतें सदगुरु को प्यार और मिस करती हैं, शायद उससे ज़्यादा ही गुरु संगत को और प्यार और मिस कर रहे थे। और ऐसे ही जैसे हमें चेतन रहना सिखाया है, तो ये भी दासी ने नोटिस किया कि इन 5 महीनों में जो माता जी ने बैठ के हर ऑनलाइन संगत देखी, कितने टाइम से देख रही है और अभी दिख रहा है कि ये चीज़ और बेटर हो सकती है, तो दासी को यही फील होता था कि कैसे हम त्याग की मूर्त होता है। दासी ने यही देखा कि जब ऐसे हेल्थ का थोड़ा सा हुआ कि इस समय चाहे एक बहन रूप में दासी साथ थी पे विराजमान, तो उनका यही ध्यान बना कि राजपिता जी जाएं और सारी साथ संगत को अपना आशीर्वाद दें और सतगुरु माता जी का भी प्यार और आशीर्वाद उन तक पहुंचाए। तो चाहे कितना भी अंदर से राजपिता जी का भी दिल करता था उस वक्त कि सतगुरु माता जी के साथ ही रहूं, क्योंकि उनका भी जो प्यार सतगुरु माता जी के लिए हमेशा देखा एक घर में भी, और सेम माता जी भी फील करते थे। और दासी ने हमेशा देखा कि हर टूर पे जाने से पहले राजपिता जी पूरी चरणों में लेट के नमस्कार करते थे और यही अरदास करते थे कि माता जी आप आशीर्वाद दो कि दास जा रहा है आप जी का मैसेज पहुंचाने, आपका प्यार पहुंचाने, तो जैसे आप चाहते हो वैसे ही वो सब तक पहुंचे। और वहाँ सतगुरु माता जी भी आप सब संतों के लिए राजपिता जी के साथ अपना प्यार आशीर्वाद भेजते थे। और जब राजपिता जी के वापस आने का भी टाइम हो, दास की इन्हीं के चरणों में कि hमेशा दासी ऐसे दोनों को हंसते खेलते प्यार से साथ हमेशा ऐसे ही देखते रहे हम सब। और जब राजपिता जी अब्रॉड भी टूर पे थे, तो कई बार माता जी ने हमेशा बोलना कि हम कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ टाइम डिफरेंस भी है और इतना हेक्टिक टूर है, तो हम नहीं कॉल करेंगे, उन्हीं की कॉल की वेट करेंगे। तो माता जी भी बैठ के वेट करते रहते।